जो मैं आश्रम में आया हूँ, बाबा नीम करोली के दर्शन हमको मिले हैं, इनका सौभाग्य जो दर्शनों का प्राप्त हुआ है, उनका भी जो है कारण यही है मनोज भारद्वाज जी। और मनोज भारद्वाज जी के बारे में मैं यही सोच रहा था कि भाई क्या उनके भी कभी दर्शन हमको किसी धाम पर हो पाएंगे। तो कल ही यहाँ पधारे हैं और पहली बार में ही सारी चीज़ें ऐसे घटित हो रही हैं कि जैसे कि ये पूर्व से ही निर्धारित कर रखी हैं हनुमान जी ने। वहाँ पहुँचा तो बस से उतरते ही रोडवेज से जो पायदान होते हैं, जो मतलब सीढ़ियाँ होती हैं ना उसकी, वहाँ मुझे 500 का नोट मिल गया। अच्छा, मतलब मिल गया आपको? बिल्कुल मिल गया। हाँ, मैंने उस 500 का नोट को तुरंत उठा लिया और धन्यवाद दिया हनुमान जी को कि वास्तव में ये आप साक्षात्कार हैं। बाबा से अर्जी लगाई थी मैंने कि बाबा तेरे आश्रम में ही, आपके आश्रम में ही हमें ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा। और आपके दर्शन भी होने चाहिए। तो शाम को जब आरती शुरू हुई तो उससे 15-20 मिनट पहले ही हम यहाँ पहुँचे थे। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रेरणा से ही भक्त उनके विग्रहों का दर्शन कर पाते हैं, ईश्वर के लीला धाम में जा पाते हैं, वहाँ दर्शन कर पाते हैं और ईश्वर की साक्षात वहाँ उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं। पिछले दिनों भगवान श्री कृष्ण की जो पावन भूमि है वृंदावन जाने का मौका मिला और ये सौभाग्य रहता है कि जब भी हम वृंदावन पहुंचते हैं तो उसके बाद बाबा नीम करोली जी महाराज के पवित्र जो धाम है, जो आश्रम है बाबा जी का वृंदावन का, वहाँ भी जाने का अवसर ज़रूर हमें प्राप्त हो जाता है। तो वहाँ पे जाना हुआ। पहुँचने के बाद एक किस्सा ध्यान आ गया और ये वो प्रसंग है जिसकी चर्चा अलौकिक यथार्थ में की गई है कि बाबा जी के एक अनन्य भक्त हुआ करते थे। ये पंडित शंकर प्रसाद जी व्यास बनारस के रहने वाले थे और ये जो किस्सा है बाबा जी के वृंदावन आश्रम से ही जुड़ा हुआ है। तो जो व्यास जी हैं हनुमान जी की कथा सुनाया करते थे, हर जगह जहाँ कहीं भी जाते थे हनुमत कथा सुनाया करते थे। बाबा नीम करोली जी महाराज के भी वो परम भक्त एक बार जब वृंदावन आना हुआ और बाबा जी से जब उनकी भेंट हुई तो अनायास ही व्यास जी पूछ बैठे बाबा जी से कि बाबा जी मैं तो इतने सालों से श्री हनुमान जी की कथा सुना रहा हूँ, क्या कभी उनके दर्शन हो सकते हैं क्या? आमतौर पे बहुत सारे भक्त जो लिख करके भेजते हैं अभी भी कि हनुमान जी का दर्शन कैसे होगा। ये उन सब के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रसंग है। तो व्यास जी ने बाबा से कहा कि मैं तो इतने सालों से हनुमान जी की महिमा का गुणगान कर रहा हूँ, क्या हनुमान जी के दर्शन कभी हो पाएंगे? कनक भूधराकार शरीरा, कानन कुंडल कुंचित केसा, इस प्रकार जो हनुमान जी के वेश की जो चर्चा की गई है कि किस प्रकार से हनुमान जी हैं। कनक भूधराकार शरीरा, उनका जो शरीर है भूधराकार शरीरा, काफ़ी विशाल शरीर है और कनक के समान है। कानन कुंडल कुंचित केसा, उनके जो कानों में है जो कुंडल सुशोभित होता है, कांधे पे जनेऊ रहता है, हाथों में गदा है। तो श्री हनुमान जी का जो चित्रण हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जो देखते हैं, जो सुनते हैं, तो व्यास जी के भी मन में आया कि क्या इस तरह से कभी दर्शन हो सकेगा क्या श्री हनुमान जी का? और ये जिज्ञासा उन्होंने उनके सामने रख दी जो हनुमान जी के ही प्रतिमूर्ति, साक्षात उन्हीं के अवतार, हनुमान जी की विभूतियाँ जिनके भीतर समाई हुई हैं, बाबा नीम करोली जी महाराज, उनके सामने ही ये प्रश्न रख दिया। बाबा जी ने व्यास जी को एकटक निहारते हुए कहा कि हनुमान जी तो दर्शन दे देंगे, क्या तुम उनकी शक्ति को, उनके दर्शन को बर्दाश्त कर पाएगा? इतना कहकर महाराज जी मौन हो गए, यानी बाबा नीम करोली जी महाराज चुप हो गए। सिर्फ इतना कहा कि क्या उनके दर्शन को तुम बर्दाश्त कर पाओगे, और कह करके मौन हो गए। और उसी रात्रि की बात है, रात्रि की मध्य रात्रि में व्यास जी की नींद अचानक खुली। उन्हें शायद लघु शंका वगैरह की आवश्यकता महसूस हुई। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले, उसी प्रकार से कनक भूधराकार शरीरा, एक आकृति उनके सामने आकर अचानक खड़ी हो गई। वो तो पूरा देख भी नहीं पाए, उनकी नज़रें तो उठ भी नहीं पाई। नीचे के नीचे ही उन्हें लगा कि कोई विशाल आकृति आकर उनके सामने खड़ी हो गई है, जो कनक भूधराकार शरीरा, उसी स्वर्ण के समान
चमकती हुई। अचानक उनकी आंखें चौंधिया गई। वो भागते हुए कमरे में गए और निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़े। कब रात बीत गई पता नहीं। सुबह जब आँख खोली तो देखा कि बाबा नीम करोली जी महाराज उनके सर पर हाथ फेर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो, जगो, अब तुम ठीक हो। बाबा नीम करोली जी का स्नेहिल स्पर्श पा करके ब्यास जी जगे, ठीक हो गए और उन्हें अपनी भूल का, उनकी गलती का पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ कि श्री हनुमान जी तो इतने परम दयालु हैं कि दर्शन देने को तैयार बैठे हैं, लेकिन बिना पात्रता खुद के भीतर विकसित किए अगर हम इस तरह की मांग श्री हनुमान जी के सामने रख देते हैं तो वो दर्शन तो दे देंगे, लेकिन हमारी पात्रता अगर नहीं है उस दिव्य तेज को सहने की तो हमारे लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। इसलिए हनुमान जी के सामने कोई इस तरह की मांग ना रखें, बल्कि प्रेम करें। उनकी इच्छा, उनकी मर्जी, वो चाहें दर्शन देना तो इस तरह की परिस्थितियां निर्मित कर देंगे, आपके भीतर उस तरह की बातें भर देंगे कि आप हनुमान जी का दर्शन भी कर लेंगे। यानी हनुमान जी के लिए सब संभव है, कुछ भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं श्री हनुमान जी। तो बाबा नीम करोली जी के उस पवित्र जो आश्रम है वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसको लेकर के भी आगे हम चर्चा करेंगे कि उस आश्रम के निर्माण के पीछे भी बाबा जी की कैसी लीला, कैसी भूमिका रही। और वहीं पे बाबा जी के एक भक्त से भी मुलाकात हुई जो कि राजस्थान अलवर से आए हुए थे, उनसे भी बातचीत की हमने। तो हम लोग पहले सुनते हैं, उनके साथ बड़ी अद्भुत बातचीत हुई है और आगे कड़ी में हम वृंदावन के जो आश्रम को लेकर के जो प्रसंग सामने आता है कि कैसी लीला रही महाराज जी की कि इस आश्रम का निर्माण हुआ, श्री हनुमान जी के विग्रह की स्थापना हुई। लेकिन पहले हम ये सुन लेते हैं जो उन भक्त के साथ बातचीत हुई है। क्या शुभ नाम है आपका? जी, हेमंत प्रजापति। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? अलवर, राजस्थान से। अलवर से आप आए हैं? अच्छा। हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से ही नीम करोली बाबा जी से भी जुड़े हैं और हनुमान जी से भी जुड़े हैं और हनुमान जी के प्रति लगाव, श्रद्धा प्रारंभ से ही रही है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति का रहा हूँ प्रारंभ से ही। अच्छा। लेकिन उसमें जो एक बूस्ट मिला है, जो प्रगति हुई है, वो हनुमान भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पहली बार आना हुआ है अभी? बिल्कुल पहली बार आना हुआ है। अच्छा। बाबा के जो धामों में से यही पहला धाम है जहाँ हम सबसे पहले आए हैं। अच्छा, पहली बार बाबा के किसी धाम पे आप पहुँचे हैं? अच्छा। ये अलवर के सबसे निकटतम भी है और दूसरा ये बाबा का समाधि स्थल है और इसलिए सबसे पहले यहीं हाजिरी लगाई। जी, मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ और बाबा की जो विनय चालीसा है वो भी पाठ करता हूँ, गुरु स्तोत्र का भी पाठ करता हूँ और सिद्धि माँ का जो भजन है, अच्छा, सिद्धि माँ ने जो गाया है बाबा नीम करोली के लिए, उसका भी पाठ करता हूँ। इसके अलावा राम रक्षा स्तोत्र, उसका भी पाठ करता हूँ और राम स्तवराज, उसका भी पाठ करता हूँ। इसके अलावा रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी, उनका भी पाठ करता हूँ और सुंदरकांड का भी, जो अपने चैनल पर बताते रहते हैं। हनुमान भक्ति की सिद्धि के लिए जो उपाय बताते हैं उनको मैं नियमित रूप से देखता हूँ और उसी का अनुसरण भी करता हूँ। ये है। तो आपने बच्चों के साथ, ये 2 बच्चे और फिर आपकी पत्नी भी आई है? हाँ। अच्छा, बाबा जी से जुड़ने के बाद, चूँकि बाबा जी के शरण में जो भी जाता है, जो भी भक्त जाते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनके जीवन में सब आसान, सब सुगम होने लगता है। कि आपके साथ है इस तरह का? ऐसा बिल्कुल। सबसे पहले तो बाबा जी की ओर जो मैं उन्मुख हुआ, तो ये जो बाबा जी ने जो समाधि ली थी, ये अनंत चतुर्दशी को ली थी, 11 सितंबर 1973 को। तो अनंत चतुर्दशी से ही और सितंबर की इन तारीखों से ही 7, 8, 9, 10, 11 सितंबर, इन 4-5 दिनों में मेरा हनुमान जी की ओर खिंचाव हुआ। एक तरीके से संयोग ऐसा हुआ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का एग्ज़ाम देने के लिए मैं वहाँ पर जयपुर गया था। अच्छा। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पर जयपुर में काले हनुमान जी का मंदिर है, चांदी की टकसाल में ठिकाना काले हनुमान मंदिर, वहाँ पे बाबा के दर्शन किए। और जयपुर में और भी जो हैं कल की भगवान के हैं का मंदिर है, उनके भी दर्शन किए मैंने। और फिर उसके बाद में गोनेर में है जगदीश जी, उनके भी दर्शन किए। एक तरीके से मेरा
एक तीर्थ यात्रा हुई, वो जो परीक्षा मैं देने गया था, 2 दिनों की परीक्षा थी। तो उस परीक्षा के दौरान कई मंदिरों के दर्शन भी हुए और उनका ही आशीर्वाद रहा कि फिर मैं तुरंत ही जब लगभग 11 सितंबर को घर लौटा परीक्षा दे करके अलवर, तो फिर बाबा नीम करौली का मैंने आपका वीडियो देखा और फिर मुझे मेरे आध्यात्मिक गुरु की खोज थी शुरू से ही। और आपने जैसे बताया, और मैं लगभग 12 वर्ष पूर्व भी जो नीम करौली बाबा की पुस्तक है वो पढ़ चुका था। मैंने उनकी एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी थी। तो बाबा नीम करौली का मेरे को शुरू से ही ध्यान था कि भाई ऐसे एक संत हैं, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मिली और आपने बताया कि ये हनुमान जी के ही स्वरूप हैं। तो और हनुमान चालीसा में से मैं जो चौपाई दोहा है, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो इसका भी मैं 108 पाठ किया करता था एक माला की तरह से। और फिर मेरे को अंदर से अंत प्रेरणा हुई कि ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, बाबा नीम करौली महाराज जी, जिनकी मुझे खोज है, जिनकी मुझे तलाश है। तो फिर इनके दर्शनों की इच्छा आगे जागृत हुई कि यथाशीघ्र दर्शन किए जाएं इनके। अब क्योंकि दीपावली की छुट्टियों का संयोग था, मैं वरिष्ठ अध्यापक हूँ विज्ञान से। अच्छा। हाँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तालाब, पंचायत समिति राजगढ़, जिला अलवर में। और गांव हमारा है टहला, जो कि सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है, उसके एरिया में आता है ये। तो जो है कल, क्योंकि आज गोवर्धन जी हैं, बाबा से अर्जी लगाई थी मैंने कि बाबा तेरे आश्रम में ही, आपके आश्रम में ही हमें ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा। और आपके दर्शन भी होने चाहिए। तो शाम को जब आरती शुरू हुई तो उससे 15-20 मिनट पहले ही हम यहाँ पहुँचे थे। आराम से आरती में भी सम्मिलित हुए। और भगत प्रसाद जी यहाँ के मैनेजर हैं, उनसे 5-7 दिन पहले मैं फ़ोन पर संपर्क में था ठहरने की व्यवस्था के लिए। तो उन्होंने पूर्ण रूप से तो जवाब नहीं दिया था, लेकिन कुछ था उनके, भाई हो सकता है व्यवस्था इनकी करनी पड़ जाए या करेंगे अपन। फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद में उन्होंने रूम की व्यवस्था बाबा जी के आश्रम पहली बार दर्शन के लिए आया और यहीं आपको ठहरने का, विश्राम का बिल्कुल विश्राम का भी मौका मिल गया। मैं मार्च 2008 से और अगस्त 2021 तक बाड़मेर में पोस्टेड रहा। अच्छा। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी वहीं थी। लगभग 14 वर्ष में वहाँ पोस्टेड रहा। तो वहाँ साता बाखासर जो बेल्ट है, बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर एक कांधी के हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। कांधी के हनुमान जी, कच्छ का रण है, वहाँ से वो मूर्ति निकली थी और उसकी वहाँ पे स्थापना कर दी गई थी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई थी स्थानीय लोगों के द्वारा। तो वहाँ मैं जाया करता था दर्शनों के लिए। और एक दिन घर आते समय, ऐसे ही छुट्टियों के अवसर पर जब मैं घर आ रहा था, तो हमारे साथ में एक स्टाफ थे जो कि एक नयन सुख थे, यानी कि एक आँख जो किसी दुर्घटनावश उनकी दृष्टि उसमें नहीं थी। अच्छा। तो भ्रांति है लोगों में ये कि भाई ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो जाएं तो वो शुभ नहीं रहता। अच्छा। ये लोगों में भ्रांति है। तो मैंने हनुमान जी को याद करके और ये कहा हनुमान जी से कि यदि ये भ्रांति गलत हो तो मुझे आज 500 का नोट मिल जाना चाहिए। हाँ। अच्छा। तो जैसे ही मैं वहाँ साता से, और चौहटन बस स्टैंड है, वहाँ पे वीरात्रा माता जी का मंदिर है, वहाँ पहुँचा तो बस से उतरते ही रोडवेज से जो पायदान होते हैं, जो मतलब सीढ़ियाँ होती हैं ना बस की, वहाँ मुझे 500 का नोट मिल गया। अच्छा, मतलब मिल गया आपको? बिल्कुल मिल गया। हाँ। मैंने उस 500 का नोट को तुरंत उठा लिया और धन्यवाद दिया हनुमान जी को कि वास्तव में ये आप साक्षात्कार हैं, आप चमत्कारी हैं, और ये भी भ्रांति गलत है, ये आपने सिद्ध कर दिया। इसका अर्थ ये है कि आप से मैं कनेक्टेड हूँ, आप सुनते हैं मेरी। और वैसे भी आप जिस पे कृपा करते हैं उसके लिए तो सब अनुकूल ही हो जाता है। तो ये बताइए कि क्या जीवन में इस तरह की बातें आती हैं तो लगातार इस तरह की बातें आप रखते हैं कि हनुमान जी के सामने कि प्रभु ऐसा हो तो फिर आप ऐसा कर दें, क्योंकि ये वही कर सकता है जिसका भीतर से जुड़ाव हो। बिल्कुल, मैं जो भी समस्या रहती है उनके सामने रखता ही हूँ। तो बड़ा आनंद आया आप लोगों से मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कि भारद्वाज जी ही वे व्यक्तित्व हैं, वह व्यक्तित्व हैं जिनके माध्यम से मैं सबसे पहले तो हनुमान भक्ति यूट्यूब चैनल में आपके सामने आपको दिखाई दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि यहाँ
जो मैं आश्रम में आया हूँ, बाबा नीम करोली के दर्शन हमको मिले हैं, इनका सौभाग्य जो दर्शनों का प्राप्त हुआ है, उनका भी जो है कारण यही है मनोज भारद्वाज जी। और मनोज भारद्वाज जी के बारे में मैं यही सोच रहा था कि भाई क्या उनके भी कभी दर्शन हमको किसी धाम पर हो पाएंगे। तो कल ही यहाँ पधारे हैं और पहली बार में ही सारी चीज़ें ऐसे घटित हो रही हैं कि जैसे कि ये पूर्व से ही निर्धारित कर रखी हैं हनुमान जी ने। तो और इनकी जो धर्मपत्नी है मंजरी भारद्वाज जी, उनका भी जो संगीत जो है चैनल है उनको भी देखता रहता हूँ। और उनकी बड़ी बिटिया है सुहानी हाँ, नाम से भी मैं थोड़ा परिचित सा हो गया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो देखता हूँ। तो सुहानी भी अभी वीडियो बनाने लगी है, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। वह बहुत अच्छे वीडियो बना रही हैं, आगे बनाती रहेंगी। पूरा परिवार ही हनुमान भक्ति से जुड़ा हुआ है, ये खूब फले फूले और इनको तो आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद और अनंत शुभकामनाएं दुआएं तो मिल ही रही हैं क्योंकि ये जो भक्ति है ये तो बहुगुणित जो है फल रही है इनके हनुमान भक्ति चैनल के माध्यम से। ये आ जाने नहीं, और हमारी भी कोशिश है कि इस कोशिश से किसी एक व्यक्ति के भीतर भी अगर एक भक्ति प्रगाढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, तो ये ईश्वर कृपा से ही संभव है। और बाकी सब करते तो हनुमान जी हैं, लोग तो माध्यम बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जी आपका धन्यवाद। जय सिया राम।